श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आशा करता हूं कि आप सब लोग भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम आपको मिट्टी के जल वाला 3 महा उपाय बताएंगे। तीनों ही महा उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं और आपको जल्दी से परिणाम देने वाला है। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि जेठ का पवित्र महीना चल रहा है और यहाँ जो उपाय हैं आप जेठ माह में किसी भी दिन कर सकते हैं। आप यहाँ उपाय अपने शरीर के रोगों को दूर करने के लिए कर सकते हैं, अपने जीवन की दुर्भाग्य को दूर करने के लिए कर सकते हैं। इस उपाय को करके यदि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, चाहे नेत्र संबंधी कोई बीमारी हो, चाहे किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो, या शरीर में किसी भी प्रकार की रोग है जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, तो उसे आप दूर करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए आप यहाँ उपाय कर सकते हैं। तो जेठ माह के इस पवित्र महीने में किसी भी एक दिन इस उपाय को आप जरूर करें। सभी इस उपाय को कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को परेशानी है वह व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। यदि घर के बच्चों को परेशानी है तो बच्चों के लिए घर की जो बड़ी माता बहन होती है दोस्तों, वह इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके, समझ करके आप सभी को इस उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि इस उपाय से अधिकतर लोगों को लाभ मिला है और अभी जेठ का पवित्र महीना चल रहा है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ध्यानपूर्वक देखें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन जेठ का पवित्र महीना चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है जेठ के महीने में। गर्मी के मौसम के कारण मटके के जल वाले उपाय आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव जी ने ही बताया हुआ है। देखिए, यहाँ जो उपाय है विशेषकर रोग मुक्ति के लिए है। और इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है, जेठ माह में किसी भी एक दिन आप यहाँ उपाय कर सकते हैं। सोमवार का दिन करना चाहें तो सोमवार के दिन कर सकते हैं। सोमवार के दिन अगर आप किसी कारणवश यहाँ उपाय नहीं कर पाते हैं तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार किसी भी दिन आप यहाँ उपाय कर सकते हैं और इस उपाय को करके आप उसका फल भी प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको बेल पत्र का फल लेना है। बेल का फल होता है दोस्तों, उसको लेना है और बेल के फल के अंदर का जो गुदा होता है उसको आपको अच्छी तरह से निकाल लेना है। लेकिन आपको उस गुदा को कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको बेल के जो फल होता है उसको तोड़कर लाना है और उसके बाद उसे बीच से तोड़कर 2 भाग में बांटने के बाद में उसका जो गुर्दा होता है उसको अच्छी तरह से आपको निकाल लेना है। और उस बेल के फल का जो खोटली है उसके अंदर आपको अपने घर के अंदर जो मटके का जल होता है, परिंदे का जो जल होता है, ठंडा वाला जो जल होता है, उस बेल के फल के खोटली में आपको भर लेना है और उस खोटली के जल को आपको वापस से किसी भी तांबे के पात्र में इकट्ठा करना है। आपको इतना जल इकट्ठा करना है कि वहाँ तांबे का जो लोटा है वह पूरी तरह से भर जाए। आपको खोटली में पानी भरते जाना है और भरने के बाद में आपको वापस से उस तांबे के पात्र में डालते जाना है, जब तक कि वह तांबे का पात्र जो है वो पूरी तरह से भर ना जाए। अब आपको उस तांबे के पात्र के जल को जेठ माह में किसी भी दिन अपने आसपास के किसी भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में लेकर चले जाना है। आपको तांबे का पात्र का जल लेना है और उसके साथ में आपको एक खाली पात्र भी पकड़कर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाना है। देखिए, यहाँ जो उपाय है, यहाँ आपको अपने घर के जो शिवलिंग होता है दोस्तों, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में ही जाना होगा, जहाँ पर शिवलिंग विराजित होता है। देखिए, इस उपाय को आप जेठ माह के सोमवार की तिथि, मंगलवार की तिथि और प्रदोष की तिथि या पूर्णिमा की तिथि या अमावस्या को करते हैं तो यहाँ उपाय और भी ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि यहाँ जो दिन होता है दोस्तों, यहाँ भगवान भोलेनाथ जी का ही दिन होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा इस दिन व्यक्ति के जीवन पर बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। और इस उपाय को करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मटके का जो जल होता है, मिट्टी के बने हुए पात्र के जल से ही आपको इस उपाय को करना है। बाकी और किसी भी पात्र का जल आपको बेलपत्र की खोटली में नहीं डालना है। अब देखो, आपको उस तांबे के पात्र को लेकर के अपने आसपास के किसी भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है और यहाँ उपाय रोगी व्यक्ति करता है तो उसे और भी ज़्यादा लाभ मिलता है। उनकी समस्याएं बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती हैं। अगर रोगी व्यक्ति यहाँ उपाय नहीं कर सकता है, वहाँ इसे उपाय को करने में असमर्थ हैं, तो उस स्थान पर घर की जो माता बहन होती हैं, घर के जो बड़े लोग होते हैं, जो घर का कार्यभार संभालते हैं, वह लोग भी इस उपाय को करके रोगी व्यक्ति के रोग को आसानी से दूर कर सकते हैं। उस तांबे के पात्र के जल को आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर उत्तर दिशा की तरफ में खड़े हो जाना है और कुंभकेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे करके उस जल को समर्पित कर देना है भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर। लेकिन आपको उस तांबे के पात्र के जल को पूरा समर्पित नहीं करना है।
उसमें से आधा जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और आपने एक और खाली पात्र लेकर के आए हुए हैं, उसको आपको शिवलिंग के जलाधारी की तरफ में रख देना है, ताकि आप जो जल शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर रहे हो वह जल उस पात्र में इकट्ठा हो जाए। तो इस तरह से आपको जल समर्पित करने के बाद में आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में कुछ समय तक बैठ जाना है और मन ही मन अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद में आपको उस तांबे के पात्र के जल और खाली पात्र में इकट्ठा हुआ जल है उसको उठाकर अपने आसपास के किसी भी बेलपत्र के पेड़ हैं या मंदिर के आसपास में बेलपत्र का पेड़ है तो उस बेलपत्र के पास में आपको पहुंच जाना है और उस तांबे के पात्र में जो जल है, आधा जल बचा हुआ है दोस्तों, उस जल को आपको उस बेलपत्र के पेड़ में कुंभकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है और श्री बेलपत्र महाराज से आपको प्रार्थना करना है। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपके पूरे जल को आपको समर्पित कर देना है और अपनी समस्याओं को बता देना है। अब आपने जो शिवलिंग के जलाधारी से निकला हुआ जल इकट्ठा किया है दोस्तों, उसको आपको लेकर के अपने घर पर आ जाना है और उस जल का सेवन आपको उसी दिन में ही कर लेना है। कुंभकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करके आपको उस जल को समर्पित करना है और किसी भी प्रकार की रोग बीमारी से संबंधित कोई समस्या है तो उस जगह पर आपको उस जल को थोड़ा से कुंभकेश्वर महादेव के नाम से लगा भी सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से इस उपाय को करने के बाद में आपको 5 से 7 दिनों में आपकी समस्याओं से आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है और यह जेठ माह के पवित्र महीने में करने वाला सर्वोत्तम उपाय है। दोस्तों अब हम आपको जेठ माह में करने वाला दूसरे महा उपाय के बारे में बताते हैं। यदि आपको पहले नंबर की उपाय को करने में कोई समस्या आती है, यदि आपको बेल का फल नहीं मिल पाता है तो आप दूसरे नंबर के उपाय को भी कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर के उपाय के लिए आपको मात्र तांबे का पात्र लेना है, एक बेलपत्र और तांबे के पात्र में आपको अपने घर का मिट्टी का जो जल होता है उसको भर लेना है और आपको इस उपाय को जेठ माह में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आपको सुबह के समय में ही करना है दोस्तों। जितने भी उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वह सभी उपाय आपको सुबह के समय में जितनी जल्दी हो सके आप कर सकते हैं। सुबह के समय यदि आप किसी कारणवश लेट भी हो जाते हैं तो आप सुबह के समय 10, 11, 12 बजे तक भी इस उपाय को करते हैं दोस्तों, तब भी आपको उपाय का फल जरूर मिलता है। तो आपको उस तांबे के पात्र के जल में बेलपत्र को डाल देना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो उस स्थिति में आप शिव मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको उस तांबे के पात्र के जल को अपने आसपास के किसी भी भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है और उत्तर दिशा की तरफ में खड़े होकर आपको उस तांबे के पात्र के जल को शिवलिंग के ऊपर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको भगवान भोलेनाथ जी को बताना है। जैसे ही आप जल को समर्पित करते हैं उसके बाद कुछ समय के लिए आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना है और मन ही मन आपको अपनी मनोकामना को शिव जी को बता देना है। खासकर यहाँ उपाय मनोकामना पूर्ति का उपाय है दोस्तों। तो इस प्रकार से दूसरे नंबर के उपाय को आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल सा उपाय है और पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि जब भी आप अपने घर का शुद्ध जल शिवलिंग के ऊपर में समर्पित करते हैं तो आपके जीवन में जितने भी परेशानी होते हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, भगवान भोलेनाथ जी को आसानी से वहाँ पता चल जाता है और वहाँ आपके कष्ट को, आपकी परेशानी को दूर कर ही देते हैं। और मिट्टी के जल वाला उपाय से आप अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जब भी आप शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो इससे आपके पितरों को प्रसन्नता मिलती है और वह आपके कष्टों को दूर कर ही देते हैं। अब दोस्तों हम आपको तीसरे नंबर के उपाय को बताते हैं। यहाँ उपाय भी आपको जेठ माह में ही करना है और यहाँ उपाय भी बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय के लिए आपको 5 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, बेलपत्र में कहीं पर भी छेद नहीं होना चाहिए। 5 बेलपत्र आपको कोमल सा लेना है। उसके बाद में आपको एक तांबे के पात्र में अपने घर का मिट्टी के जो जल होता है दोस्तों वहाँ जल आपको भर लेना है। अब आपको तांबे के पात्र के जल और 5 बेलपत्र को अपने आसपास के किसी भी भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको 5 बेलपत्र हैं, उसमें से एक एक बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और आपकी जो भी समस्याएं हैं, रोग बीमारी से संबंधित कोई समस्या है तो उसका स्मरण करके आपको 5 बेलपत्र में से एक एक बेलपत्र को धीरे धीरे करके समर्पित करना है। और जब भी आप बेलपत्र को समर्पित करते हैं उसके बाद आपको अपने रोग बीमारी से संबंधित समस्याओं को भी याद करना है और उसे दूर करने के लिए आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है। इस प्रकार से जैसे ही आप 5 बेलपत्र को समर्पित कर देते हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसके बाद में आपको उस तांबे के पात्र के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे करके शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है। जैसे ही आप जल को समर्पित कर देते हैं उसके बाद में आपको अपने दोनों हाथों को
शिवलिंग के जलाधारी के पास में रख देना है और भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि वह आपको सद्बुद्धि दे, आपके जीवन के कष्टों को दूर करे, जीवन को सही तरीके से जीने की राह दिखाएं। तो इस प्रकार से आप भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ तीसरे नंबर के उपाय को पूरी तरह से कर लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से यदि आप इस वीडियो में बताए गए किसी भी उपाय को करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको पूरे उपाय को करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। वीडियो में बताया गया कोई भी एक उपाय को करके आप अपने रोग बीमारी से संबंधित समस्या को दूर कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जेठ माह का पवित्र महीना चल रहा है। जेठ माह के किसी भी एक दिन आप यहाँ उपाय कर सकते हैं। आपके जीवन के कष्ट को भगवान भोलेनाथ जी पूरी तरह से दूर कर ही देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।